हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 19 ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। हम अभी तक पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैंने आपको अच्छे से समझाया है। हमने देखा कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और सेम नंबर्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम जानते हैं ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है मिडल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण हो रहा है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल्स से एनर्जी लेवल कम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का और एनर्जी लेवल अधिक है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। यहाँ देख सकते हैं हम, ये एनर्जी लेवल हाई है जबकि ये एनर्जी लेवल लो है। जहां लो एनर्जी लेवल होगा वहां स्टेबिलिटी अधिक होगी, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी अधिक होगी बजाय के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आएंगे वो स्टेबल रहेंगे। नंबर ऑफ, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आएंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आएंगे वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने देखा कि जब हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एटम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। वो रूल्स कौन कौन से हैं? जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा तो हम उन रूल्स को पढ़ चुके हैं। आफ्बाउ प्रिंसिपल, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन तीनों रूल्स को एटम फॉलो करते हैं और बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के क्रम में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, इस तरीके से बढ़ते हुए एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स भी इन सभी रूल्स को फॉलो करते हैं और बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तो आज हम उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की सहायता से जो मॉलिक्यूल्स के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव्स अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस अबाउट मॉलिक्यूल। ये कुछ इंफॉर्मेशंस दे रहा है हमें मॉलिक्यूल के लिए और हमें आज उन्हीं इंफॉर्मेशंस को, उन्हीं प्रॉपर्टीज को, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है आज के टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल यानी स्टेबिलिटी, यानी कोई भी मॉलिक्यूल का जो स्थायित्व है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यहाँ देखिए, मॉलिक्यूल इज स्टेबल। मॉलिक्यूल कब स्टेबल होगा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तब मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। यहाँ पर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग यानी, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो है, जब लो एनर्जी रहेगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स लो लेवल में रहेंगे तो स्टेबल रहेंगे कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल अधिक है। ज्यादा एनर्जी लेवल है तो स्टेबिलिटी कम है, और इस वजह से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे तो मॉलिक्यूल को स्टेबल रहना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, मॉलिक्यूल इज स्टेबल व्हेन NB इज ग्रेटर देन NA एंड मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल व्हेन NA इज ग्रेटर देन NB। मॉलिक्यूल की सेकेंड प्रॉपर्टी है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ NB माइनस NA, यानी हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
तो ये भी किस पे डिपेंड कर रही है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस डिफरेंस, इनके डिफरेंस का हाफ है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर भी यही शो कर रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Nb इज ग्रेटर देन Na है तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, और जबकि Nb इज लेस देन Na है या फिर इक्वल है, ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों में ही इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में Nb इज इक्वल्स टू Na, तो इस कंडीशन में भी मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में अगर इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड 0 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 0 एंड बॉन्ड ऑर्डर जो है 0 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर ही 0 हो जाएगा तो इस तरीके से तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूल की थर्ड प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करता है। यहाँ देखिए इफ बॉन्ड ऑर्डर, ये बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला यहाँ पे हाफ ऑफ Nb माइनस Na, इस फॉर्मूले से जब बॉन्ड ऑर्डर निकलता है और बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू आती है अगर 1 आती है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इस फॉर्मूले से 1 आती है तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 है तो डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ देखिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे कि सपोज ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है 1s1 1s1, ये भी 1s1। 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, समझ पा रहे हैं। जब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब हम देख पा रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ऑक्यूपाई हो गए हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों ही किस में आ गए हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, Nb इज इक्वल्स टू 2, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब Na इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करें कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Nb माइनस Na, तो Nb इज इक्वल्स टू 0 2 माइनस Na इज इक्वल्स टू 0, यानी हाफ ऑफ 2 से 2 कट जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसमें ये दोनों किससे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, H हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये किससे पता चल रहा है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 आ रही है। जब बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 आती है तो डबल बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में, जब बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरीके से ये है नेचर ऑफ बॉन्ड। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाए और एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाए। ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो होती है, और जब लो एनर्जी वाले लेवल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली ऑक्यूपाई हो जाएंगे, उसके बाद ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, हम इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी डिपेंड करता है बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ घटेगी। बॉन्ड ऑर्डर हम जानते हैं 1 2 3 जैसे जैसे बढ़ रहा है, यानी सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है उससे छोटी है डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे छोटी है। बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही है बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घट रही है, यानी सिंगल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड लेंथ एंड डबल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ। यानी सबसे छोटी लेंथ किसकी हो गई, ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल बॉन्ड की सबसे छोटी लेंथ हो जाती है। हम समझ सकते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जब जुड़ते हैं तो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड के बाद में जब डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड आता है साइड से। ठीक है, जब साइड से और एक डबल बॉन्ड आता है, पाई बॉन्ड बनता है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो सिंगल बॉन्ड से छोटी हो जाएगी। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो एक और पाई बॉन्ड बनेगा, है ना।
2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होगा, जबकि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, तो वो और नजदीक हो जाएंगे। समझ सकते हैं? तो इस तरीके से बॉन्ड लेंथ घट रही है, सबसे ज्यादा सिंगल में, उससे छोटी डबल और सबसे छोटी ट्रिपल बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लास्ट, मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर यानी चुंबकीय व्यवहार। मॉलिक्यूल्स कैसे मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से कैसे पता कर सकते हैं। इफ ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर डबली ऑक्यूपाई, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है। अगर सब में पेयर्ड हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में हैं, सिंगली ना होकर डबली हैं, पेयर्स में हैं, तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। डायमैग्नेटिक मीन्स रिपेल, मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको जाके रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक नेचर। और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्यूपाई है, डबली ऑक्यूपाई ना होकर, पेयर्ड ना होकर सिंगली ऑक्यूपाई है, तब मॉलिक्यूल का बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक नेचर। और पैरामैग्नेटिक नेचर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर। तो आज हमने कंप्लीट किया है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमें करना है नेक्स्ट पार्ट में। तो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उनके एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, उनके एनर्जी लेवल के डायग्राम कैसे होते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 20 में मिलते हैं बच्चों, और उसे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।